नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी बजट की, जहां एक तरफ बजट पेश हुआ तो वहीं दूसरी तरफ बजट को लेकर सियासत जमकर देखी गई। बताएं आपको क्या कुछ है बजट को लेकर, साथ ही ये भी बताएंगे कि यूपी में बजट पेश का असर क्या पड़ा है। बजट पेश से पहले ही संसद गरमाई। बजट पेश होने से पहले ही संसद में गर्मा गर्मी देखी गई, जहां विपक्ष हंगामा करते दिखे कि पहले महाकुंभ के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। दरअसल लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, जिस दौरान नारेबाजी और हंगामा हुआ। दरअसल समाजवादी पार्टी और विपक्ष के अन्य सांसद महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर अपनी बात रखना चाह रहे थे, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण में चर्चा के दौरान पूरा समय दिया जाएगा। स्पीकर ने कहा, माननीय सदस्यगण, बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान पर्याप्त समय दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है, माननीय अखिलेश जी, संसद की मर्यादा को आप बनाकर रखें। कभी बजट भाषण के अंदर इस तरीके से नहीं हुआ है। स्पीकर कहते रह गए कि अखिलेश जी, ये उचित नहीं है, ये उचित नहीं है, मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन फिर भी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। यहां तक कि सपा की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समाजवादी पार्टी ने संसद में मांग की कि सरकार महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की सूची जारी करे। बता दें कि संसद से शुरू होते ही सपा ने सांसदों ने हंगामा शुरू किया, कुंभ पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से हंगामा हुआ। इन सबके बीच निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इसके बाद सपा और कांग्रेस के सांसद बाहर चले गए। हालांकि बाद में सभी सांसद वापस लौट आए। जानकारी के अनुसार ये उनका सांकेतिक विरोध था। विपक्ष ने आंकड़ों को बताया फर्जी। जब बजट पेश होने से पहले हंगामा हुआ तो भला बजट पेश होने के बाद कैसे नहीं होता। लोकसभा में 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। हालांकि इस दौरान नारेबाजी और हंगामा हुआ। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वहीं मोदी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट पर राजनीतिक दलों की मिली जुले रिएक्शन आ रहे हैं। यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट विकसित भारत के सपने को साकार करने के सहायक बनेगा। सपा मुखिया व प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़े से ज्यादा जान गंवाने यानी महाकुंभ भगदड़ में वाले आंकड़े ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो सरकार जान गंवाने वाले लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकी, जिस सरकार को यह बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गया कि भगदड़ मची और लोगों की जान चली गई, जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है, महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जब 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था करनी थी तो आप क्या व्यवस्था कर रहे थे। अखिलेश ने कहा कि यह सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने व बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख, शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाएं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी शस्त्र है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना चाहिए। लेकिन मौजूदा बीजेपी सरकार का बजट भी कांग्रेस की तरह ही राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देशहित का कम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों है। विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। हालांकि बीजेपी सांसद रवि कृष्ण ने कहा कि गरीबी, मध्यम वर्गीय के लिए और सभी के लिए शानदार बजट पेश किया गया है। हालांकि महाकुंभ को लेकर चर्चा करने की मांग देखी गई है, कल भी और आज भी। ऐसे में देखना होगा कि उनकी मांग पूरी होती भी है या नहीं। बजट में कुछ नया नहीं, डिंपल यादव। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी नेता और प्रवक्ता अनिल दुबे ने कहा कि बजट में देश के किसानों, महिलाएं, युवाओं और मध्यम वर्ग के कल्याण के प्रति समर्पित है। इस बजट में समाज के प्रत्येक वर्ग के सशक्तिकरण की झलक दिखाई पड़ती है, जो आने वाले समय में विकसित भारत के निर्माण को बढ़ावा देगी। वहीं कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी और विधायक आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है और जनता के साथ
धोखा है। उन्होंने कहा यह बजट गरीब को और अधिक गरीब बनाने और अमीरों के लिए सरकारी खजाने का खोल देने वाला बजट है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जाने गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं का ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो त्रासदी के पीछे का कारण बताए और ये भी बताए कि क्या वो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंड करेंगे। इसके अलावा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील सिंह ने कहा कि पिछले 5-6 साल से एक ही चीज पेश कर रही है, वो सिर्फ पेश करती है, मिलता कुछ नहीं है। गरीब, छोटे व्यापारी, किसान को कुछ नहीं मिलता है। युवा, महिलाएं, किसान सब परेशान है। महंगाई पर कोई बात नहीं होती। देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी अपने चरम पर है। महंगाई से लोगों का जीना बदहाल है। बजट में किसान को कुछ नहीं मिलता है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने कहा कि यह बजट देश के पिछड़े, वंचित तबकों की आशाओं पर खरा नहीं उतरा है। उन्होंने विशेष रूप से पसमानदा मुस्लिम समाज की उपेक्षा पर चिंता जताई और कहा कि पीएम मोदी हमेशा इस समाज के कल्याण की बात करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में उनके लिए कोई ठोस प्रावधान नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी बहुत खुश। सुबह सपा मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने कहा कि देश की महिलाएं, किसान, नौजवानों और व्यापारियों समेत हर तबके को ध्यान देकर बजट पेश किया गया है। इस बजट में प्रदेश और देश में खुशहाली आएगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। शिक्षा का प्रचार प्रसार होगा। इस बजट में आम आदमी बहुत खुश है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि ये बजट श्रेष्ठ भारत की नींव रखने में अहम भूमिका निभाएगा और पीएम मोदी के विकसित भारत की परिकल्पना को पूरा करने में मील का पत्थर साबित होगा। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बजट में देश के सर्वश्रेष्ठ 50 पर्यटन स्थलों के विकास के लिए भी घोषणा की गई है। इसके लिए पीएम मोदी और वित्त मंत्री को बधाई। उन्होंने कहा कि इन 50 पर्यटन स्थलों में अधिकांश उत्तर प्रदेश में स्थित है। इससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बजट से यूपी में क्या बदला? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार संसद में आम बजट पेश किया। इस बजट में वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश पर जमकर लक्ष्मी बरसाई है। बजट में यूपी के अगले वित्त वर्ष के लिए 4 लाख करोड़ रुपए आएंगे। पिछली बार के मुकाबले इस बार यूपी को 40,000 करोड़ रुपए ज्यादा मिले हैं। वहीं केंद्रीय करों में भी पिछली बार की तुलना में यूपी की हिस्सेदारी में 37,000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 से 26 में यूपी की हिस्सेदारी को मजबूत किया है। पिछले बजट में यूपी को 3.61 लाख करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन इस बार 4 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिला है। इसमें केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, कैपिटल असिस्टेंस, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं में हिस्सेदारी, सेंट्रल सेक्टर और वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि में बढ़ोतरी हुई है। अगले वित्त वर्ष में केंद्र की योजनाएं में भी यूपी की हिस्सेदारी में 18% की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वित्त वर्ष में यूपी के लिए 84,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 90,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्पेशल कैपिटल असिस्टेंट फॉर स्टेट स्कीम के तहत पिछली बार यूपी को लगभग 17,000 करोड़ रुपए मिले थे। इस बार करीब 18,000 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी इसमें ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। इस स्कीम के तहत मिलने वाली राशि पर ब्याज नहीं लगता है और इसके वापसी की सीमा 50 साल होती है। इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पीएम के इस विजन से देश आत्मनिर्भर है और विकसित बनेगा। वंचित को वरीयता को प्रमुखता देते इस बजट के साथ देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाने के संकल्प को पूरा करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने लोक कल्याण को ध्यान में रखकर बजट पेश करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रति आभार जताया है। अब यूपी में क्या कुछ बदलाव होगा, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही ये भी देखना होगा कि विपक्ष के दावों पर भाजपा क्या पलटवार करती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं।
संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। न कोई दौड़, न कोई रेस। कैपिटल टी, उत्तर प्रदेश।